सारे चुप रहो एक बार। मेरे भाइयों एक बार सभी चुप रहेंगे। बहुत देर से आप यहाँ पहुँचे हो। मीडिया के मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि अब आप एक एक ना करके एक साथ ही सारी बात सुन लो और आप सारे अब सामने खड़े हो जाओ। भाइयों, जो ये घटना हुई है आप सबकी जानकारी में है कि पन्या सेपट के बेटे गोदीप मीणा, जिसकी उम्र महज 21 साल थी और उसकी एक होटल में संदिग्ध हालातों में मौत हो जाती है। ये कोई छोटा मामला नहीं है और मौत हुए आज 8-9 दिन का समय बीत गया और पुलिस ने कोई भी खुलासा अभी तक इस मामले में नहीं किया है। और मेरे भाइयों, पन्या सेपट जैसे व्यक्ति जिसको राजस्थान में हर बच्चा जानता है, उनके बेटे गोदीप के साथ में यह घटना हो गई और आज पन्या सेपट जी न्याय के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। सब नेता बीजेपी कांग्रेस के उनके घर मिलने जा रहे हैं, लेकिन एक भी नेता ये नहीं कह रहा कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, हम कमिश्नर से बात कर लेंगे, हम डीजी से बात कर लेंगे। सब जा के वहां आ रहे हैं मेरे भाइयों। और पन्या सेपट वो व्यक्ति है जिसने राजस्थान को हंसाया है, जिसकी कोई जाति नहीं है, सब समाज के लिए वो एक कलाकार है। और ये जो कलाकार भाई राजवीर भाई और तमाम जो भी मेरे भाई कलाकार साथी लगातार दिन रात लगे हुए हैं कि न्याय मिले। मेरे भाइयों, जब पन्या सेपट के बेटे को, जब पन्या सेपट के परिवार को अगर ये सरकार न्याय नहीं दे रही, ये पुलिस न्याय नहीं दे रही, अगर ये कोई गरीब घर का बेटा होता, कोई आम व्यक्ति होता, तो इस केस के बारे में आपको पता भी नहीं लगता। पता लगता क्या? नहीं लगता। मेरे भाइयों, आप लोगों को ये पूरा मामला समझना चाहिए। मैं पन्या सेपट के घर गया था, 3-4 दिन पहले उनसे मिल के आया था और उनसे कह के आया था कि चिंता मत करना, इस न्याय की लड़ाई में पूरी ताकत के साथ है, पूरी मजबूती के साथ है, हम आपके साथ खड़े हैं। मेरे भाइयों, पन्या सेपट जी ने 4 घंटे में उनके घर बैठा और उन्होंने पूरी डिटेल मेरे को केस के बारे में बताई। पूरी एक चीज मैंने देखी कि जो गोदीप मीणा है उसके कुछ चुनिंदा दोस्त है जिनके साथ वो रहता था, जिनके साथ वो घूमता था। और उन्हीं दोस्तों ने, मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं आप लोगों से, उन्हीं दोस्तों ने प्लान करके उस बच्चे का कोई वीडियो बनाया और उसे लगातार मेंटली टॉर्चर किया, उसे हरेस किया और उसको प्लान तरीके से ये घटना को अंजाम दिया। उसका जो इंस्टाग्राम है वो खोल के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि गोदीप की हत्या करी गई है, क्योंकि उसकी इंस्टाग्राम आईडी उनके दोस्तों के पास में थी और उसकी हत्या होने से 1 दिन पहले मेरे भाइयों, उसका मर्डर होने से 1 दिन पहले सुसाइड का वीडियो रिपोस्ट किया जाता है और इसको सुसाइड दिखाया जाता है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है मेरे भाइयों कि सारा कुछ मामला ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि गोदीप की हत्या है, लेकिन पुलिस फिर भी फेल हो रही है। जो जाटवाड़ा थाने के जो इंचार्ज है, उन्होंने अभी तक कार्रवाई के नाम पे परिवार को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। ये राजवीर भाई लगातार वहां थाने पे जा रहा है, लेकिन आज करेंगे, कल करेंगे, ना तो किसी मजबूत लोगों को उन्होंने पकड़ा है। पकड़ने की छोड़ो मेरे भाइयों, उस होटल की सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं मिल पा रही इनको। आप पकड़ने की छोड़ो, अभी तक ये सीडीआर रिकवर नहीं कर पा रहे। सीडीआर रिकवर होने में
ज्यादा समय नहीं लगता मेरे भाइयों, 2 घंटे में 4 घंटे में सारी सीडीआर आ जाती है और पूरे मामले का खुलासा आसानी से हो जाएगा। लेकिन पुलिस कुछ लोगों के दबाव में काम कर रही है। वहाँ के जो सीआई है, होटल के मालिक है, वो एक समाज से लिंक करते हैं। मैं सब समाजों का सम्मान करता हूँ। मैंने मीडिया से भी कहा है कि कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि जो वहाँ के इंचार्ज है वो या तो होटल वाले को बचाना चाहता है या वो अपराधियों को बचाना चाहता है। इसीलिए अभी तक गोदीप को न्याय नहीं मिल पा रहा। मैं उस इंचार्ज से भी कह देना चाहता हूँ कि इंचार्ज साहब अभी तक मनोज मीणा थाने पे नहीं आया। ये गनीमत मानो। मैंने पन्ना से पटके भाई से भी मेरी बात हुई, इनके परिवार से बात हो रही है। परिवार ये कह रहा है कि 12 दिन हो जाए उसके बाद में हम तैयार हो जाएंगे। और इंचार्ज साहब 12 दिन से पहले अगर आपने